हम फिर से आ गए हैं हमारी वोकेब सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आपके साथ। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एयरफोर्स एग्जामिनेशन में वोकेब किस प्रकार से पूछी जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए वोकेब सीरीज का फर्स्ट मॉक टेस्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था और आज हम सेकंड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, आइटम फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना कोई देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स से संबंधित है। अपन को क्वेश्चन दे रखा है रिपोज। रिपोज का अपन को सिनोनिम बताना है। तो आपको रिपोज को याद करने का मैं तरीका बताऊं। रिपोज को याद करिए आप पोज से। रिपोज को याद करिए आप पोज से। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। आप रिपोज को याद करें पोज से। पोज, जब आप फोटो खिंचाते हैं तो आप क्या देते हैं, अलग अलग पोज देते हैं। अलग अलग पोज देते हैं। आप लोग फोटो खिंचाते हैं तो आप अलग अलग पोज देते हैं। यानी पोज क्या होता है हमारे, आप स्थिर हो जाते हैं फोटो खिंचाते टाइम, हिलते डुलते नहीं है। तो अपन का रिपोज का अर्थ हुआ रेस्ट, सिनोनिम सी यानी कि रेस्ट यानी स्थिर। तो रिपोज का अर्थ हुआ हमारा स्थिर। और याद करने का तरीका पोज, यानी फोटो देते समय अपन पोज देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, अपन स्थिर हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। तो रिपोज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा रेस्ट। अपन बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन दे रखा अपन को रिप्लेस। रिप्लेस मतलब आप, रिप्लेस को मैं समझाऊँ, आप दुकान से कोई सामान खरीद के लाए हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो आप उस दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसे मुझे रिप्लेस कर दीजिए, यानी मुझे चेंज करके दूसरा सामान दे दीजिए, यानी कि रिप्लेस कर दीजिए इस चीज़ को मुझे। बी ऑप्शन दे रखा अपन को केप्ट। केप्ट का अर्थ होता है रखना, किसी चीज़ को रखना यानी रखा हुआ। कीप होता है हमारे वर्ब होता है रखना, और केप्ट क्या हो गया, किसी चीज़ को अपन रखे हुए हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा हमारा केप्ट। डी ऑप्शन दे रखा अपन को रिमूव। तो वर्ड रिमूव की बात करें तो रिमूव का अर्थ होता है अपन को किसी चीज़ को उठाना। रिमूव का अर्थ होता है उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन को ल्यूरिड। ल्यूरिड को आपको याद करने का मैं तरीका बताऊं। ल्यूरिड को आप याद करिए लाइट से। ल्यूरिड एल से एल मैच करिए। ल्यूरिड को याद करिए आप लाइट से। तो आपके घरों में जो लाइट होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली। तो ल्यूरिड का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ब्राइट, यानी कि ल्यूरिड का अर्थ होता है हमारी ब्राइट यानी चमकीला या स्पष्ट। अगर ल्यूरिड की और सिनोनिम की बात करें अपन का, तो ल्यूरिड का और सिनोनिम होता है हमारा ल्यूसिड हो गया। ल्यूसिड भी हमारा ल्यूरिड का सिनोनिम होता है। अपन बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन दे देगा हैप्पी। तो हैप्पी का अर्थ होता है हमारे खुश। सी ऑप्शन दे देगा शॉकिंग। शॉकिंग यानी कोई चीज़ अपन को आश्चर्यचकित कर दे। दैट इज ए शॉकिंग न्यूज़, यानी मुझे आश्चर्यचकित करने वाली ये न्यूज़ है, यानी शॉकिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़। डी ऑप्शन की बात करें अपन, तो डी ऑप्शन दे रखा है अपन को अबडंट। अबडंट का अर्थ होता है हमारे प्रचुर। क्या होता है, प्रचुर। अगर अबडंट के अपन सिनोनिम की बात करें अपन, तो अबडंट का सिनोनिम होता है हमारी कोपियस। कोपियस का अर्थ भी हमारे प्रचुर होता है। और सिनोनिम की बात करें तो प्लेंटीफुल होता है हमारी PLENTIFUL। क्या होता है, अबडंट का सिनोनिम की बात करें तो कोपियस और प्लेंटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा अपन को एवर्ट। क्या दे रखा है, एवर्ट। तो एवर्ट को याद करने का तरीका मैं बताऊं। एवर्ट को आप याद करिए अवॉइड से। एवर्ट को याद करिए आप अवॉइड से। तो अवॉइड का अर्थ होता है किसी चीज़ को टालना। क्या होता है, टालना। और अवॉइड का सिनोनिम होगा हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है बहाना बनाना। तो किसी चीज़ को बहाना बनाना या टालना एक ही बात हो गई। तो अवॉइड का सिनोनिम हो जाएगा हमारा प्रिवेंट, यानी किसी चीज़ को टालना, बहाना बनाना। अगर इसके और सिनोनिम की बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारी डिक्लाइन, यानी किसी चीज़ के लिए मना कर देना, या रिफ्रेन। रिफ्रेन का अर्थ भी हमारे अवॉइड का सिनोनिम है, REFRAIN। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ए ऑप्शन देखते हैं इसका, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का अर्थ होता है हमारे किसी चीज़ को आकर्षित करना। क्या होता है, आकर्षित करना। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है अपन को एक्सपेंड। एक्सपेंड का अर्थ होता है हमारे प्रसार करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, यानी कि
किसी चीज़ को बढ़ाना, तो एक्सपेंड का अर्थ हो गया हमारा किसी चीज़ को बढ़ाना यानी इंक्रीज करना। और एक्सपेंड की अपन एंटोनिम की बात करें तो एक्सपेंड का हमारा एंटोनिम होता है डिमिनिश। क्या होता है? डिमिनिश। अगर एक्सपेंड का अर्थ इंक्रीज होगा तो डिमिनिश का अर्थ तो क्या होगा? डिक्रीज। एंड डिमिनिश का अर्थ हो गया हमारा किसी चीज़ को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हमको ब्लिक। क्या दे रखा है? ब्लिक। ब्लिक को याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ब्लिक को याद करिए आप पेपर लीक से। किससे याद करिए? पेपर लीक। मान लीजिए आपकी कोई एग्जामिनेशन है, आप एग्जामिनेशन देने गए हैं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए तो आपको पता चला कि आज का पेपर तो लीक हो गया है और उसी कारण एग्ज़ाम दोबारा होगी। तो इस स्थिति में क्या होंगे आप? यानी पेपर लीक होने की स्थिति में क्या होंगे आप? दुखी होंगे। तो ब्लीक का सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? सैड। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सैड करेक्ट हो जाएगा। अपन को ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन दे रखा मिर्थफुल। तो मृत को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। मृत को आप याद करिए बर्थ से। मृत को याद करिए आप बर्थ से। बर्थ का अर्थ होता है हमारे किसी व्यक्ति का जन्म लेना। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति यानी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो मृत का क्या अर्थ हो गया हमारा? खुशी। तो मृतफुल क्या हो गया? खुशी नुमा या खुश भरा यानी खुशी नुमा माहौल हो गया, तो मृतफुल हो गया। मृतफुल की सिनोनिम की बात करें तो मृतफुल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा जॉयफुल यानी आनंदित। सी ऑप्शन दे रखा है एनर्जी। एनर्जी का सभी जानते हैं। और डी दे रखा है फ्री फ्रॉम रिस्क यानी कि मुसीबत से छुटकारा पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है अपन को। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपन को एक्सटोल। क्या दे रखा है? एक्सटोल का अपन को सिनोनिम बताना है। तो एक्सटोल का मैं आपको अर्थ बता दूं। एक्सटोल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने का अपन को सिनोनिम देखना, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेज। PRAISC। प्रेज का अर्थ भी हमारा अर्थ होता है किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। अपन बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन दे रखा है अपन को कास्टिगेट। तो कास्टिगेट को याद करने का आपको तरीका बताऊं। हमारा समाज है उसमें कास्ट यानी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, यानी कास्ट भेदभाव होता है लोगों के साथ। तो कास्टिगेट का अर्थ तो हमारे क्रिटिसाइज यानी लोगों को उनकी जाति के आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है यानी कि उनकी क्षमताओं को कम आंका जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं डिनाउंस। डिनाउंस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर एक्यूज ड्रॉप करना यानी किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगाना। डिनाउंस का अर्थ होता है हमारे किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगाना। BLAME ब्लेम यानी कलंकित करना। स्लेंडर हो गया SLANDR किसी व्यक्ति पे दोष लगाना, उसका अर्थ होता है हमारे डिनाउंस। डी ऑप्शन की बात करें फीबल। तो जो वर्ड फीबल है उसका अर्थ होता है हमारी कमज़ोर। वर्ड फीबल है उसका अर्थ होता है हमारी कमज़ोर। और कमज़ोर की सिनोनिम की बात करें तो कमज़ोर का सिनोनिम होगा हमारे वीक और फ्रेल। वीक और फ्रेल। फ्रेल की मीनिंग बताऊँ आपको मैं FRAIL। तो फीबल के सिनोनिम हो जाएंगे अपन के फ्रेल और वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइटम्स एंड फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा अपन को डांस इन वंस ट्यून। डांस इन वंस ट्यून इसका आइटम फ्रेज क्या होगा हमारा? तो मैं आपको बता दूं डांस इन वंस ट्यून का अर्थ होता है हमारी ओबेइंग वंस ऑर्डर यानी किसी व्यक्ति के ऑर्डर मानना के अर्थ की बात करें तो हो जाएगा डांस इन वंस ट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वॉक ए टाइट-रोप। वॉक ए टाइट-रोप यानी तनी हुई रस्सी पर चलना। तो तनी हुई रस्सी पे चलने का अपन के आइटम्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी टू एक्ट वेरी केयरफुल यानी बहुत सावधानीपूर्ण कार्य संपन्न करना या बहुत सावधानीपूर्ण कार्य करना किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन को कट द मस्टर्ड। वर्ड मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड का अर्थ होता है हमारे सरसों। और जो आइटम है कट द मस्टर्ड उसका अर्थ तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन यानी अपने जो एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर से संबंधित हमारे जो विचार हैं हमारे तो फ्यूचर प्लान है उन पे आ जाना क्या हो जाएगा? कट द मस्टर्ड का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल की बात करिए वर्ब स्पिल की मैं आपको बता दूं। स्पिल का अर्थ होता है हमारी छटकना। स्पिल का अर्थ होता है हमारी छटकना यानी अगर आपके हाथ से कोई चीज़ छटक जाए यानी छूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पिल।
और स्पिल्ट मिल्क क्या हो गया, जो दूध आपके हाथ से छूट गया यानी नीचे गिर गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पिल्ट मिल्क। तो क्राई और स्पिल्ट मिल्क के आइटम की बात करें अपन तो हो जाएगा कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस इन द पास्ट, यानी आपका जो भूतकाल में आपका जो लॉस घाटा हुआ उसके बारे में कंप्लेन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अपन को एंडेड इन ए फियास्को। क्या दे रखा है, एंडेड इन ए फियास्को। तो जो वर्ड फियास्को है उसका अर्थ होता है हमारी असफलता। क्या होता है, असफलता यानी फेलियर। तो जो एंडेड इन फियास्को का अपन आइटम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा इन ए कंप्लीट फेलियर, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है अपन को वन वू कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स वर्क। जो यानी साहित्य, यानी कि जो साहित्य के दूसरे राइटर्स होते हैं यानी जो लिखने वाले होते हैं उनकी कॉपी करना, यानी उनके कंटेंट को चुराना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेलेगियरिस्ट। क्या होते हैं, पेलजियरिस्ट। पेलजियरिस्ट यानी कि ये आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेलजियरिस्ट होते हैं जो साहित्य की चोरी करता है उसे बोलते हैं पेलिजियरिस्ट। क्या बोलते हैं, पेलिजियरिस्ट। अपन बी ऑप्शन की बात करें एक्स्ट्रावेगेंट, तो पहले मॉक टेस्ट में आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है जो बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करता है, यानी स्पेंड थ्रिफ्ट यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। सी की बात करें, सी क्वेश्चन सी ऑप्शन दे रखा अपन को पंचिलियस। पंचिलियस का अर्थ होता है हमारे जो व्यक्ति सभी काम अपने टाइम से करता है, डिसिप्लिन से करता है, उसको बोलते हैं पंचिलियस। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन दे रखा अपन को पिलग्रिम। पिलग्रिम का अर्थ होता है हमारी तीर्थयात्री, यानी जो रिलीजन यात्रा करते हैं, रिलीजन यानी अपने धर्म से संबंधित यात्रा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, जो इसके जो वर्ड थे उनका अपन को यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। एक्स्ट्रावेगेंट दे रखा है वन हू स्पेंड्स मनी क्विकली, यानी बहुत तेजी से पैसा खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रावेगेंट। और जो पंचिलियस है, पंचिलियस का अर्थ होगा हमारा वन हू बिहेव्स करेक्टली एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एग्जैक्टली एज वन शुड, यानी जिस प्रकार की उसे ज़रूरत है उस प्रकार अपने कार्य को डिसिप्लिन के साथ करना। पिलग्रिम, पिलग्रिम का अर्थ दे रखा है वन हु विजिट्स रिलीजियस, यानी जो धार्मिक यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पिलग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा अपना वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। टॉम्ब का अर्थ बता दूँ आपको, टॉम्ब का अर्थ होता है हमारी मकबरा। और क्वेश्चन दे रखा है जो मकबरा है उससे संबंधित वर्ड कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं जो बी ऑप्शन एपिटाफ है वो मकबरे से संबंधित है। एपिटाफ का अर्थ भी हमारा क्या होता है, मकबरा। ए ऑप्शन की बात करें इपिटोम, तो जो वर्ड इपिटोम होता है उसका अर्थ होता है हमारे परफेक्ट एग्जाम्पल। और जो सी ऑप्शन दे रखा है इपिस्टल, इपिस्टल का अर्थ होता है हमारे ए लेटर। तो इसको अपन देखते हैं, इपिटोम, इपिटोम है ए पर्सन और थिंग दैट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी इपिटोम का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल। और जो वर्ड इपिस्टल है उसका अर्थ तो हमारा ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा अपन को ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, यानी कि जो व्यक्ति अपने कार्यों से वुमेन जैसा लगता है, वुमेनिश होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसको याद करने का तरीका बता दूं मैं, इसमें इफेमिनेट दे रखा है फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या होता है, हमारे दो जेंडर होते हैं मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो फेमिनाइन जो जेंडर होता है किससे संबंधित होता है, वो मेन से संबंधित होता है। तो इफेमिनेट को याद करने का तरीका हो गया हमारा फेमिनाइन से याद करिए। इफेमिनेट यानी ए मैन वो इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। बी ऑप्शन की बात करें अपन, बी ऑप्शन दे रखा है अपन को एक्सटेम्पोर। तो एक्सटेम्पोर वर्ड का मैं आपको अर्थ बताऊँ, एक्सटेम्पोर होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी जो बिना तैयारी के अपन स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्सटेम्पोर। और एक वर्ड, एक स्पीच और होता है, उस क्या होता है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होता है, स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम, यानी जो स्पीच फर्स्ट टाइम दिया जाता है उसको बोलते हैं अपन मेडन स्पीच। सी ऑप्शन दे रखा है अपन को एगोस्टी। एगोस्टी का अर्थ होता है हमारा सेल्फिश, यानी जो व्यक्ति स्वार्थी होता है अपना काम निकालने में लगा रहा तो उससे बोलते हैं एगोस्टी। डी की बात करें, डी ऑप्शन दे रखा अपन को ईस्ट रेंज। ईस्ट रेंज जो वर्ड है उसका अर्थ होता है हमारा नो लॉन्गर फ्रेंड, यानी जो
लंबे समय से अपना फ्रेंड नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, ईस्ट्रेंज, यानी जो व्यक्ति अभी अभी अपना फ्रेंड बना उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है वन हार्ड टू प्लीज, यानी जिसे मनाना आसान नहीं हो, जिसे खुश नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा फास्टिडियस, यानी जो व्यक्ति आसानी से प्रसन्न नहीं होता है उसको बोलते हैं अपन फास्टिडियस। और बी ऑप्शन दे रखा है अपन को फेटल, फेटल का अर्थ होता है हमारी घातक। और सी ऑप्शन दे रखा है अपन को ट्रुएंट, तो जो ट्रुएंट वर्ड है उसका अर्थ होता है हमारी बंकर। आप जब छोटी क्लास यानी कि क्लास में थे तो आप क्लास को बंक करके चले जाते थे, तो उस समय आप क्या थे, बंकर थे, क्या थे, ट्रुएंट थे, बंकर थे। डी ऑप्शन की बात करें टॉपर, तो जो वर्ड है टॉपर उसका अर्थ होता है ए पर्सन हु इज ड्रिंक्स वेरी, यानी बहुत ज़्यादा जो एल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉपर, यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉपर। इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होता है इसका टी टोटलर, TEETOLLER, यानी जो व्यक्ति शराब को बिल्कुल छूता भी नहीं है, यानी बिल्कुल भी सेवन नहीं करता उसको क्या बोलते हैं अपन, टी टोटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा अपन को दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा सा आंसर है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इंडेलिएबल, यानी जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन पे चलते हैं, हमारा बी ऑप्शन दे रखा अपन को इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है, विश्वसनीय, तो इनक्रेडिबल का अर्थ हो गया हमारा जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन दे रखा है इनकरीजेबल, करीजेबल का अर्थ होता है हमारे जो सही किया जा सकता है, और वर्ड इनकरीजेबल का अर्थ हो जाएगा हमारा जो सही नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन पे चलते हैं, डी ऑप्शन दे रखा अपन को इरिपेरेबल। इरिपेरेबल का अर्थ, रिपेरेबल का अर्थ क्या होगा हमारा, जिसे रिपेयर किया जा सकता, और इरिपेरेबल का अर्थ हो जाएगा हमारा जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा अपन को क्वेश्चन नंबर 16 है करप्ट। तो करप्ट का हमारा अर्थ होता है भ्रष्ट। करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट, यानी जो व्यक्ति ब्राइब यानी रिश्वत लेके अपना कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं अपन को, करप्ट। और करप्ट का एंटोनिम्स की बात करें तो करप्ट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा जेन्युइन, यानी शुद्ध। जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, जो भ्रष्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन को जेन्युइन। अनक्लीन, क्लीन का अर्थ होता है साफ, और अनक्लीन का अर्थ हो गया जो साफ सुथरा नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें हार्टलेस, यानी जिसके पास हृदय नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा क्रूल है, क्रूल व्यक्ति बोल सकते हैं अपन को हार्टलेस, यानी क्रूल यानी निर्दयी व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्टलेस। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन दे रखा अपन को बोगस। तो बोगस का अर्थ होता है फेक, यानी जो नकली होता है हमारा। सुपीरियस हो गया SPURIOUS, नकली जाली, नकली जाली, यानी बोगस का मतलब हो गया हमारा फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी एंटोनिम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा अपन को डेस्पाइज। तो जो वर्ड डेस्पाइज है उसका अर्थ होता है हमारे घृणा करना, किसी व्यक्ति से घृणा करना डेस्पाइज का हमारा अर्थ होगा। तो डेस्पाइज का एंटोनिम की बात करें तो डेस्पाइज का अर्थ होता है हमारी घृणा करना। तो एंटोनिम क्या होगा, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। एंड डी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, एक्सटोल हो जाएगा। ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन दे रखा अपन को ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है अंधकार में, यानी डार्कनेस। ग्लूमी की बात करें तो हमारा डार्कनेस हो जाएगी, अंधकार भरा यानी कि डार्कनेस। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखे अपन को रिमूव। रिमूव का अर्थ होता है अपन का हटाना। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है हमारे, रिप्रूव का अर्थ भी वही होता है। रिप्रूव का अर्थ होता है क्रिटिसाइज करना, यानी डेस्पाइज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिप्रूव, यानी किसी से गणना करना है, किसी को क्रिटिसाइज करना, हमारा रिप्रूव का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड गिग्नेटिको। गिग्नेटिको मैंने बताया था, गिग्नेटिको आप याद करिए गगन से। गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। तो आसमान होता है बहुत बड़ा होता है, तो गिग्नेटिक का सिनोनिम तो क्या हो जाएगा हमारा, इनॉर्मस। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपन को, एंटोनिम पूछ रहा है, तो गिग्नेटिक का एंटोनिम हो जाएगा हमारा टिनी, यानी छोटा। ए ऑप्शन की बात करें वीक, वीक का अर्थ हो रहा हमारा कमज़ोर। और फ्रेजल, ये दोनों हमारे सिनोनिम हैं। इसका क्या हो जाएगा, फीबल, यानी जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसका क्या बोलते हैं अपन को, फीबल, वीक या फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा अपन को मेटिकुलस। तो मेटिकुलस को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, मिट्टी का घड़ा। किससे याद करें, मिट्टी का घड़ा। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। अगर वो आज से हमारी स्प्लिट हो गया, यानी छिड़क गया, छूट गया, तो उसके फूटने का डर रहता है, यानी कि केयरफुली। मेटिकुलस का अर्थ क्या हो गया हमारा, केयरफुल।
तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है हमारे यहाँ पे, तो जो मेटिकुलस हो जाएगा उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा केयरलेस। ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन दे रखा अपन को फॉरगेटफुल, तो फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना, और जो फॉरगेटफुल का अर्थ होगा हमारे भुलक्कड़, जो बहुत चीज़ों को भूलने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत चीज़ों को आसानी से भूल जाता है व्यक्ति, यानी कि चीज़ें याद नहीं रहती, उसको क्या बोलते हैं भुलक्कड़ या फॉरगेटफुल। बी ऑप्शन की बात करें डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं जो व्यक्ति अपन को अपने मार्ग से मिसलीड करती हैं, मिसलीड करती है, यानी कि आजकल के समय में क्या आता है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, बच्चों को स्टडी से क्या कर रहा है अपन को डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, यानी मिसलीड कर रहा है, स्टडी से अपन को भटका रहा है, तो अपन को डिस्ट्रक्टिव अर्थ हो जाएगा हमारा मिसलीड करने वाला। डी ऑप्शन दे रखा है अपन को प्रिडिक्टेबल, यानी प्रिडिक्ट किया जा सके, जिसकी यानी भविष्यवाणी की जा सके, जिसका भविष्य के बारे में बताया जा सकते है, उसको क्या बोलते हैं प्रीडिक्टेबल, प्रीडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन दे रखा है अपन को एमेलियोरेट, एमेलियोरेट वर्ड उसका अर्थ होता है हमारे सुधारना, इम्प्रूव करना। तो अगर एमेलियोरेट के अपन सिनोनिम की बात करें तो एमेलियोरेट का सिनोनिम तो हो जाएगा हमारा इम्प्रूव, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपन को एंटोनिम की पूछ रहा है, तो एमेलियोरेट का एंटोनिम क्या होगा हमारा वर्जन, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ना या बर्बाद करना, यानी एमेलियोरेट सुधारने का एंटोनिम हो जाएगा हमारा वर्जन। बी ऑप्शन दे रखा अपन को डिपेंड, डिपेंड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पे निर्भर होना। सी ऑप्शन दे रखा अपन को सॉफ्टन, सॉफ्टन का अर्थ हो गया हमारा किसी चीज़ को सॉफ्ट करना, सॉफ्टन क्या हो गया किसी चीज़ को सॉफ्ट करना। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल एयरफोर्स लवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।